आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मधुस्थली विद्यापीठ। नए सत्र में 11वीं का नामांकन प्रारंभ। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस फैकल्टी का नामांकन शुरू हो चुका है। शिक्षा ही मनुष्य का खूबसूरत लिबास और जीवन का सबसे बेहतरीन साथी होता है। शिक्षा के बगैर तरक्की का सपना देखना बेकार है। यह बातें झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, खेलकूद, कला संस्कृति, युवा कार्य मंत्री हाफिजुल हसन ने मधुपुर इस्लामिया मदरसा हाजी गली के हॉल में अपने इस्तकबालिया प्रोग्राम से संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा, शिक्षा ही मनुष्य की अच्छाई और बुराई की पहचान कराती है और तरक्की की राह दिखाती है। मंत्री जी ने बच्चे के माता पिता से अपील करते हुए कहा, अपने बच्चों को शिक्षा के जेवर से मालामाल करें। मंत्री जी ने कहा, समाज की बुराइयों के खात्मा के लिए शिक्षा जरूरी है और यह एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा, इस्लामिया शिक्षा के साथ आज के दौर के हिसाब से तकनीकी शिक्षा पर जोर देने की ज़रूरत है। प्लेन शिक्षा से बच्चों की ज़िंदगी संवारने में परेशानी होती है, इसलिए उन्होंने अपील की कि बच्चों को तालीम के साथ टेक्निक की शिक्षा की जेवर से मालामाल करें। तकनीकी शिक्षा देने में कोई कोताही ना करें, क्योंकि इस दौर में इसकी सख्त ज़रूरत है। बच्चों को इस्लामी शिक्षा के साथ अच्छी तरबियत और उच्च शिक्षा के दौलत से मालामाल करें। इसको लेकर हर तरह की मदद करने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पिता मरहूम हाजी हुसैन अंसारी साहब ने मदरसा के प्रति काफ़ी गंभीर रहते थे। मेरे पिता का एक ही मकसद था कि मेरे मदरसा को कैसे मॉडर्नाइज करूं ताकि बच्चों की रुझान मदरसा की तरफ खींचे और शिक्षा हासिल करें। इसको लेकर उन्होंने कई मदरसों को मॉडल मदरसा बनाने के लिए पहल किया, जहां तकनीकी शिक्षा के साथ उसे बदला गया ताकि हमारी बच्ची इस्लामी तालीम के साथ तकनीक की तालीम हासिल कर सके। ऐसे मदरसों में पिता मरहूम ने शानदार बिल्डिंग के साथ कंप्यूटर की व्यवस्था करवाई। मैं भी चाहता हूं कि हर मदरसा में टेक्निकल शिक्षा हासिल हो। इसके लिए आप लोग DPR तैयार करें, व्यवस्था करवाना हमारी जिम्मेदारी है। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद ने मदरसा कमेटी से कहा, इस्लामी तालीम के साथ बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए आज के दौर के लिए तकनीकी जैसे कंप्यूटर साइंस जैसी शिक्षा देना ज़रूरी है। तभी हम बच्चों का जीवन बेहतर बना सकते हैं और बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। मौके पर मदरसा के अध्यक्ष प्रिंस अहमद, सचिव सरफराज अहमद, मदरसा के हेड मौलवी वली उल्लाह, मास्टर कुतुबुर रहमान, मास्टर अलाउद्दीन, घनश्याम झा, पप्पू झा, चांद रॉकी इत्यादि लोग उपस्थित थे। आज इस मुसर्रत रूह परवर सेहर आफरी फरह आगे दिलशाद खुशकुन सुनहरी मौका पर हम अपने अराकीन और मुदर्रिसीन मदरसा इस्लामिया मधुपुर और ऑल झारखंड मदरसा संस्कृत समन्वय समिति के अहदेदारान की जानिब से अपने हर दिल अजीज़ महबूब रफ़ीउल क़दर अज़ीमुल मर्तबत आलियुल मंज़िलत हाल मुस्तक़बिल में कौम व मिल्लत के अजीम सरमाया मायनास कायद व मीमार हाल में कई दिग्गज और कदावर सियासतदानों पर फतेह मुबीन हासिल करने वाले मुअक्कर वज़ी वक़ार रहनुमा हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी क़द्र इज़्ज़त माब आली जनाब हफीजुल हसन अंसारी साहब अल मोहतरम हफ़िज़हुल्लाह ताला व तवल्ला वज़ीर आली मकाम बराए अक़लियत महकमे फ़लाह व बहबूद व आर्ट व सक़ाफ़त खेल व कूद व शोबे कारहाई शुबान रियासत झारखंड का मोहब्बत व अक़ीदत से लबरेज़ दिल की अथाह गहराइयों से इस्तकबाल करते हुए उनके कदमों में खुशियों के फूल निछावर करते हैं। माननीय मंत्री जी और SDO साहब मौजूद हैं। मदरसा इस्लामिया मधुपुर का ही नहीं बल्कि झारखंड का एक मॉडर्न मदरसा है, जहाँ पे उर्दू अरबी के साथ साथ मॉडर्न पढ़ाई, कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास की पढ़ाई, ये पहला ऐसा मदरसा है जहाँ सभी तरह की पढ़ाई हो रही है। साथ ही साथ इस मॉडर्न मदरसा को सूरत और शकल को भी बदलने का कोशिश किया गया है। यहाँ की जो प्रबंध समिति है लगातार ये प्रयास कर रही है कि इस मदरसा को झारखंड के पहले दर्जे का मदरसा बनाया जा सके। यहाँ आलिम तक की पढ़ाई होती है और फाजिल की पढ़ाई के लिए हमारे मरहूम हाजी हुसैन अंसारी साहब लगातार प्रयास
रत रहे कि यहाँ फाजिल को मंजूरी मिले और पूरे झारखंड के मदरसा के शिक्षकों के लिए वे चिंता में रहते थे कि कैसे झारखंड के 592 मदरसा को, वहाँ के असतजा को कैसे मंजूरी मिले और उनको समय पर तनख्वाह मिले। ये उनकी चिंता थी, ये उनकी सोच थी। और समय समय पर जब भी झारखंड सरकार ने जांच के नाम पर मदरसा को तंग तबाह करने की कोशिश की तो हाजी हुसैन अंसारी साहब, मरहूम हाजी हुसैन अंसारी साहब ने यहाँ के मदरसा शिक्षकों को और यूनियन को दिलासा देकर समय समय पर भुगतान कराने का प्रयास करते रहे हैं। मैं आज हमारे बीच मंत्री जी हैं, ये भी आज मंत्री बने हैं, इससे पहले भी लगातार इनका योगदान इस मदरसा में रहा है। इनके ही देन से रहमानिया ठट्टी का मंजूरी यहाँ मिला और लगातार हर साल रहमानिया ठट्टी का यहाँ पर एग्जाम होता है। ये बहुत बड़ा देन हफीजुल अंसारी साहब का रहा है और खुद हर साल ये मौजूद रहते हैं। रहमानिया ठट्टी से आज कई बच्चे कई बड़े पोस्ट पर आज झारखंड में नाम रोशन कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आज आप मंत्री के पद पे हैं और इस मदरसा पे आपकी नजर इनायत होनी चाहिए। कुछ बची हुई कामें हैं, उसको आप अपने नज़र से देखें, क्योंकि आप बहुत करीब से इसको देख रहे हैं और इसमें सुधार की ज़रूरत है। कुछ और कंप्यूटरों की ज़रूरत है, कुछ और क्लासेस की ज़रूरत है, तो इसको आप अपने नज़र से देखें ताकि यह आपका मधुपुर का मदरसा पूरे झारखंड में नाम रोशन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार बंधु और जो भी लोग हैं, सबका इस्तेमाल है इस कार्यक्रम में। ये अभी आप लोगों ने इस मदरसे का इतिहास जाना, कैसे इसकी नींव पड़ी ये जाना, क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं इसमें ये जाना। प्रिंस समद साहब ने जो यहाँ पे अभी कमियाँ हैं उसकी ओर इशारा करते हुए माननीय मंत्री महोदय से उन कमियों को दूर करने का आग्रह किया है। जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं कि एज ए अनुमंडल पदाधिकारी जो भी रहेंगे, पटेल यहाँ पे जो प्रबंध कमेटी है उसके सदस्य होते हैं। पिछले 2-2.5 साल से यहाँ पे जो भी कार्यक्रम हुए या जिस प्रकार की भी समस्या आई उससे हमको प्रिंस समद जी ने अवगत कराया और जब जब भी हमारे सहयोग की आवश्यकता पड़ी तो अपनी तरफ से जो बन पाया हमको वो हमने किया। मैं आप लोग प्रबुद्ध शिक्षक गण हैं, आप देश के निर्माता हैं, क्योंकि जो आते हैं यहाँ बच्चे वो एक बूथी मिट्टी की तरह होते हैं और आप उसको एक आकार प्रदान करते हैं। उसी का परिणाम ये है इस मदरसे से बहुत सारे बच्चे निकले जो आज झारखंड में के अलावे कुछ और जगहों पर भी अच्छे अच्छे पदों को सुशोभित कर रहे हैं। अब मैं केवल आप लोगों से एक आग्रह करना चाहूँगा कि दुनिया जो है बहुत तेज़ी से बदल रही है, शिक्षा का टेक्नोलॉजीकरण हो गया है और मानदंड भी इसके बहुत ऊंचे हो गए हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर कदम से कदम मिलाकर चलना हो तो आपको परिस्थितियों के अनुसार और अभी का जो समय है उसके अनुसार खुद को बदलना होगा और उसके साथ कदम ताल मिलाकर के आगे बढ़ना होगा। तब हमारे बच्चे और भी कम्पिटिटिव हो जाएंगे इससे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके ही यहाँ शहर में कुछ विद्यालय जो है, मैं नाम नहीं लूँगा, प्राइवेट विद्यालय हैं, गार्जियंस का बहुत ज़्यादा झुकाव होता है उसका एक कारण क्या हो सकता है, जो मुझे लगता है कि वो फैसिलिटीज़ आज की तारीख का मुहैया कराते हैं, इस वजह से उधर गार्जियन का झुकाव ज़्यादा होता है। मैं समझ सकता हूँ कि हम उतनी फैसिलिटीज़ नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है, लेकिन ये भी तय है कि जो संसाधन है उसी का अगर हम लोग समुचित ढंग से इस्तेमाल करें और सर का सहयोग रहे, यहाँ की जनता का सहयोग रहे, तो इसी मदरसे से और भी गुणवान बच्चे हम लोग पैदा करेंगे जो आगे जा कर के न केवल मधुपुर का, झारखंड का और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। मैं इसी आशा के साथ जिस मुकाम में अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है
तो मेरा ख़ानदान हमेशा मदरसा से खिदमत के लिए आगे रहे हैं। मुझे जो पता है ये मदरसा बनाने में, उस वक्त मेरा दादा और परदादा अब्दुल मियाँ प्रधान और मेरा दादा का नाम हाजी पैगाम अंसारी, और मेरा दादा फुटबॉलर थे एक ज़माने में, डॉक्टर बनर्जी से उनका बहुत दोस्ती था, और वो बोलते थे कि हम नमाज, जुमा का नमाज इसी मदरसे में आपको पढ़ा। मैंने जब 85 में मधुपुर में एडवर्ड जॉर्ज में 8th क्लास में एडमिशन लिया, तो 3 ट्यूशन हमको पढ़ना पड़ता था, अली अख्तर सर, मंडल सर और सहूद सर, और मेरा भाई लोग इस मदरसा में 6 भाई पढ़ता था। तो हम सुबह निकलते थे 3 ट्यूशन पढ़ के यहाँ आके नाश्ता करके, नाश्ता मेरा टिफिन यहीं आता था, यहाँ करके तब हम एडवर्ड जॉर्ज जाते। तो इस मदरसा से लगाव आज ही से नहीं है, मेरा खानदान इस मदरसा से लगाव, और बहुत मदरसे हैं। मेरा नाना का बना हुआ मदरसा डबा कैंप है, मेरा खानदान का जो मदरसा है वो फुलबंदी मदरसा है, पहाड़पुर मदरसा है। लेकिन अब जिस तरीके से मदरसा पुराना पैटर्न से जो चलता था, अभी कुछ मदरसा उसी पैटर्न में चल रहा है। मदरसा इस्लामिया का अच्छा पैटर्न है, इसमें हम लोग भी रहमानी 30 लाए हैं। वली रहमानी साहब का बहुत बड़ा देन है कि उन्होंने अब्बा का इज्जत रखते हुए इस छोटा सा शहर में सेंटर दिए, जबकि झारखंड में 4 सेंटर, जिला लेवल से नीचे सेंटर नहीं पड़ता है। लेकिन वालिद साहब का मोहब्बत, और मैं भी उनके साथ 2 दिन गुजारा था वली रहमानी साहब ने, वो भी हमको जानते थे। रमज़ान में उनका आदमी यहाँ आते हैं चंदा करने के लिए, हम लोग अच्छा चंदा कराते हैं। अब रही इस मदरसे का विकास का बात, तरक्की का बात, तो जिस तरह सरफराज भाई ने बोले कि यहाँ ज़मीन का खरीदारी करना जरूरी है, क्योंकि आप क्लास और आप बढ़ाइएगा तो उसके लिए रूम चाहिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर नज़दीक में अगर ज़मीन मिल जाए, यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जमाबंदी ज़मीन भी सस्ता मिलेगा, वसूली ज़मीन से और महंगा पड़ेगा, तो उसमें हम मदद करेंगे। और जो आप एक सिकटिया में जहाँ बोले, बहुत अच्छा सोच आपका है कि वहाँ हम लोग मदरसे के लिए डोनेट किए हैं। उसको हम यहाँ साथ में उपस्थित संस्कृत विद्यालय के भी शिक्षक लोग हैं जो बहुत दिन से परेशान हैं मानदेय के लेकर। 4.5 साल से मानदेय बंद है। हम कोशिश करेंगे आप लोग के लिए, लेकिन आप लोग वहाँ पढ़ाइए। वहाँ लड़का हम कभी नहीं देखते, खाली कागज कलम में देखिए। ऊपर हम देखे हैं जो मदरसा या जो संस्था में शिक्षा ग्रहण होता है वो अपने आप माने वो फूल जाता है, माने विकसित हो जाता है। और खाली कागज कलम में शिक्षा जहाँ ग्रहण होता है ना, तो वहाँ बरकत उस मदरसे का या उस संस्था का जो संस्था रहता है ख़त्म हो जाता है। आपका हम मदद करेंगे। पहले भी मेरे वालिद साहब ने वहाँ एक बिल्डिंग दी है, तो हम खाली वहाँ से अभी भी बात किए, हम मिल करके वहाँ का भी हम लोग स्थल निरीक्षण करेंगे और कितना बच्चा है, कितना उपस्थिति है वो भी देखेंगे। और आप निश्चिंत रहिए कि आपका काम हम
बहुत जल्द से जल्द करें। यहाँ पर आए और मैं इस नाचीज जो इस मदरसा से हम 8वां क्लास से 85 से लगा 35 साल से इस मदरसा से मेरा लगा। इस मदरसे के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे और बेहतर